तो बात वही देखिए हमारी ये हो रही है कि जब हम क्या करेंगे अपने फॉर्म को यहाँ से क्या करते हैं सबमिट करते हैं, ठीक है। तो सबमिट करने पे जितना भी हमारे पास डेटा है वो क्या हो रहा है, पोस्ट हो रहा है, ठीक है। अब इस डेटा को जो आपने पोस्ट को करा है यानी जो डेटा आपने भेजा है उसको आप रिसीव कैसे करोगे अपने कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। तो भाई उसके लिए जब हम लोग डेटा इंसर्ट करें जब सेम काम करेंगे हम यहाँ पर आके सबसे पहले क्या होता है हमारा रिक्वेस्ट नाम की जो लाइब्रेरी है जो कि क्या कर रही है हमारे को डेटा ला कर दे रही है, ठीक है, जो हमारे को रिक्वेस्ट दे रही है, ठीक है। उस रिक्वेस्ट के आपने क्या करना है अपने किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर रिसीव करना है, ठीक है। जो भी आपके पास क्या आएगी आपकी रिक्वेस्ट आएगी आप क्या कर लोगे अपने सारे वेरिएबल में उसको रिसीव कर दोगे। और साथ साथ आपने करा हुआ क्या है यहाँ से आके अपनी आईडी को भी इस तरीके से रिसीव करा हुआ है, ठीक है। जो आईडी आपके पास राउट में से आ रही है, ठीक है, जो आईडी यहाँ पर आ रही है उसी को आप क्या करोगे अपडेट करवाओगे, ठीक है। अब जब आपके पास यहाँ पर आईडी आ जाए तो अब आपने करना क्या है, मॉडल यूज करना है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पर आकर अपना एक डॉलर अपडेट स्टूडेंट नाम का क्या करा हम लोगों ने अपना एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है। अब इस स्टूडेंट नाम के वेरिएबल को आपने करना क्या है सबसे पहले अपना मॉडल बता दो, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर अगर STUDENT, ठीक है, STUDENT, ठीक है। स्टूडेंट क्या है हमारे पास हमारा मॉडल है। इस मॉडल में से क्या कर लो STUDENT स्पेलिंग गलत है क्या, अबे यार मुझे नजर नहीं आ रहा STUDENT अब ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है हमारा स्टूडेंट नामक क्या है हमारा मॉडल है, ठीक है। इस मॉडल में से आपने क्या करना है फाइंड करना है, क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। अब फाइंड करना क्या है आप लोगों ने डॉलर आईडी को, ठीक है। अब जो भी आपके पास डेटा रखा हुआ है वो कहां पर रखा हुआ है इस वाले वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है। अब आपने करना क्या है डॉलर अपडेट स्टूडेंट के पास जाओ और उस वाले मॉडल में से आपको क्या मिल जाएगा आपका नेम मिलेगा, क्या मिलेगा नेम नामक कॉलम मिलेगा, ठीक है। इस नेम नामक कॉलम को आपने करना क्या है डॉलर जो रिक्वेस्ट के अंदर से क्या आ रहा है मेरे पास मेरा यूजर क्या था खत्म लोगों ने एस नेम रखा था पक्का ऊपर जाके देख कर लो भाई आपने ऊपर इंसर्ट कैसे करा होगा। हाँ देखो भाई देखो ये चीज आपके पास आई तो मैं काम ही कर लेता हूँ कि यहाँ से आके इसी को क्या कर लेते हैं कॉपी करते हैं नीचे लाके इसको हम क्या कर लेंगे बस इसको यहाँ पर लाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन भाई सेम काम है। बस आपने करा क्या है अपडेट करते वक्त आपने बोला कि भाई आप एक काम ही करो कि मॉडल में से जाओ और क्या कर लो इस वाली आईडी को ढूंढ लो। अब इस आईडी को ढूंढने के बाद इसका जितना भी डेटा है ना वो कहाँ पर रखा हुआ है हमारे अपडेट स्टूडेंट नाम के वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो अब आपने करा क्या करा ये कि भाई देखिए जितना भी हमारे पास डेटा था वो इस वाले वेरिएबल में रखा हुआ तो मैंने क्या बोला भाई इस वाले वेरिएबल में जो नेम है ना भाई उसको क्या करवा दो हमारी रिक्वेस्ट के अंदर से जो एस नेम आ रहा है ये हमारे इनपुट का नाम है, ठीक है। और ये हमारे डेटाबेस के कॉलम का नाम है, ठीक है। तो आपने क्या बोल दिया भाई इसको यहाँ से क्या करो इसके इक्वल कर दो इसको क्या कर दो इसके इक्वल कर दो इसको क्या कर दो इसके इक्वल कर दो, ठीक है। ये काम करने के बाद आपने क्या बोल दिया भाई आखिर में क्या कर दो उसको सेव कर दो, ठीक है। अब जब वो सेव हो जाएगा तो भाई आप इसको क्या कर दो यहाँ पर अपने वेरिएबल में आपने सेव तो करा वही ना उसको तो एक और क्या करो वेरिएबल बनाओ इफ बनाओ, ठीक है। इसके अंदर आपने करना क्या है कंडीशन चेक करनी है कि भाई अगर हमारे पास क्या हो जाता है इस वाले वेरिएबल के अंदर क्या हो जाता है डेटा सक्सेसफुली अपडेट हो जाता है सेव हो जाता है, ठीक है। ये काम करना चाहो तो ये काम कर लो वरना मैं आपको बोलूंगा कि जो आप लोगों ने आखिरी लाइन लिखी हुई है ना अपडेट स्टूडेंट सेव वाली इसको क्या करोगे अपने इफ के अंदर रखवाओ तो ज्यादा बेहतर। क्योंकि भाई जब तक हमारे पास डेटा सेव नहीं हो कंडीशन नहीं चलनी चाहिए हमारी, ठीक है। तो भाई उसको हमने क्या करवा दिया डायरेक्टली अपने इफ की कंडीशन के अंदर बोल दिया भाई आप क्या करो इफ चेक करो कि डेटा हमारे पास क्या हो चुका है सेव हो चुका है। अगर वो क्या हो जाता है डेटा सेव हो जाता है तो भाई आपने करना क्या यहाँ पर आकर रिटर्न कर दो, ठीक है। हाँ तो भाई रिटर्न ही डायरेक्ट हमने ऊपर लिखा हुआ है ना उस लाइन को क्या कर लो ऐसा कि कॉपी कर लो कहाँ गया जवाइल है, ठीक है। अगर क्या हो जाए आपके पास आपका डेटा अपडेट हो जाए तो आप क्या करवा दो उसको रिटर्न रिडायरेक्ट राउट करवा दो यानी कि जहां पर हमारे पास हमारा डेटा फेच होकर आ रहा है, ठीक है। और अगर किसी वजह से आपके पास आपका डेटा अपडेट ना हो तो एल्स और एल्स के अंदर भी आप करवा दोगे हमारे को उसी पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करवा दोगे, ठीक है। डेटा अपडेट होगा तब भी हम यहाँ पर आएंगे डेटा अपडेट नहीं होगा हम क्या होंगे तब भी इसी पेज के ऊपर आएंगे, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं इसको जरा चेक कर लेते हैं कि भाई हमारे पास हमारा डेटा अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अपने जरा ब्राउजर पे आ जाओ पेज को जरा रिफ्रेश कर दो। सबसे पहले बात करते हैं खिजर को एडिट करने की, ठीक है। तो खिजर का हमने क्या करा यहाँ पर अगर डेटा ओपन करा है उसका हम क्या कर लेते हैं नाम चेंज कर लेते हैं MUHAFFAT मोहम्मद खिजर, ठीक है। नाम इसका पहले क्या था खिजर था अब की दफा इसको हम क्या कर रहे हैं खिजर कर रहे हैं, ठीक है। बाकी मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा यहाँ से आके बस हमें सबमिट पे क्या करना है क्लिक करना है और क्या हो जाएगा हमारे पास हमारा डेटा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। कोई हमारे पास यहाँ पर एरर नहीं आया जिस तरह से काम चल रहा था बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम
चल बन, ठीक है। फरहान को क्या करना है, एडिट करना है, फरहान पे क्लिक करो, ठीक है। फरहान खान लिख दो, ठीक है। फरहान 34, इसका नाम, इसकी एडिट क्या कर लोगे, यूजर 1 2 3, मतलब आप क्या कर लो, इसको एक अपडेट करना चाहो एक अपडेट कर दो, सब कुछ अपडेट करना चाह रहे हो सब कुछ क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। आपके पास यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आने वाला, आपके पास डेटा अपडेट हो जाएगा। चल ये काम भी हो गया हमारे पास, यानी कि कंप्लीट क्रूट हमारा हो चुका है, क्रिएट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, और इंसर्ट भी हो गया, फेच भी हो गया। अब क्या करना है, नहीं, एक काम बाकी, फाइंड, फाइंड भी तो करना है। सर्चिंग वाला काम नहीं करोगे यहाँ पर, करवा दूँ, सर्चिंग वाला काम करवा दूँ, टाइम है अभी पूरा 1 घंटा बाकी है। मेरे पास टाइम बहुत होता है काम करवाने के लिए, 1 घंटा है पूरा पूरा, अभी तो 10 बजे है। कर ले काम वाला, सर्चिंग वाला काम भी, ठीक है भाई, सर्चिंग वाला काम भी कर लेते हैं। तो भाई देखो, सर्चिंग वाला काम कहाँ पर होगा, हमारे फेच वाले पेज के ऊपर होगा, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है आप लोगों ने, सिंपल सा ये काम ही करो कि बॉडी से पहले पहले आ जाओ, ठीक है। और यहाँ पर लाके आपने करना क्या है, अपना एक फॉर्म ओपन कर लो, ठीक है। और फॉर्म को आप क्या करोगे, यहाँ से आके पोस्ट कर दोगे, ठीक है। एक्शन में क्या पास करना है बाद में बताऊंगा, फिलहाल आप एक काम ही करो कि फॉर्म के अंदर आओ, और यहाँ पर लाके आप क्या कर दोगे, अपना एक इनपुट बना लोगे, ठीक है। इनपुट के अंदर आप क्या कर लोगे, यहाँ पर आके इसको एक नेम प्रोवाइड कर दो, किस नाम से, SEAR, ठीक है, सर्च नाम का, ठीक है। और क्या कर लो, यहाँ पर उसको एक प्लेस होल्डर भी प्रोवाइड कर दो, और यहाँ पे क्या कर दोगे, SEARCHING, ठीक है, सर्चिंग, ये लिखा हुआ जाएगा हमारे पास, ठीक है भाई। चलो इसको क्या कर लेते हैं, एक दफा चेक कर लेते हैं पेज को, यहाँ पर आओ, रिफ्रेश कर दो। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारे पास एक इनपुट आ रहा है सर्चिंग वाला। अच्छा एक काम और ये करो कि यहाँ पर जो है ना, इसको क्या कर दोगे, अपना एक बटन भी लगा दो, ठीक है। बटन के अंदर क्या लिखना है आप लोगों ने, ठीक है, SEAR, ठीक है, सर्च, आप क्या रहेगा, आपका बटन आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा सेपरेट करने के लिए मैं कर लेता हूँ, अपने फॉर्म के बाद एक BR लगा दूंगा, ठीक है। और एक HR लगा दूंगा, ठीक है, ताकि क्या हो जाए, हमारे पास थोड़ी सी सेपरेशन आ जाए, ठीक है भाई। अब मैं ये चाह रहा हूँ, मैं देखो इसको बाद में, अब क्या कहते हैं, डिजाइन वगैरह कर लेंगे, फिलहाल इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अब हमें करना क्या है कि भाई यार, मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, खिजर लिख देता हूँ, ठीक है, KHI भी लिखूँ ना मैं, और अगर मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर आकर सर्च पे क्लिक कर दूँ, तो इस फॉर्म के अंदर जो है ना, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए हमारे पास, हमारा खिजर का डेटा आना चाहिए, सब कुछ गायब हो जाना चाहिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या मिलेगा, वही लिखा हुआ मिलेगा जो यहाँ पर मैं सर्च करना चाह रहा हूँ। ये काम करना है, कैसे करेंगे, कौन सी क्यूरी पढ़ी थी हम लोगों ने सर्चिंग वाली, बताया जरा, याद है वो क्यूरी। फाइंड तो कुछ भी नहीं था भाई, लाइक करके था, लाइक ऑपरेटर याद है, परसेंटेज का साइन लगता था, फिर आपके पास वो वर्ड आता जो आपने सर्च करना चाह रहे हो, वो काम होगा यहाँ पर, और क्या मसला है, कैसे होगा। आपके पास ये जो इनपुट बना हुआ है, इस इनपुट के अंदर का जो आपके पास डेटा है, वो क्या होगा, पोस्ट होगा, कहाँ पर जाएगा, राउट पे, राउट बनाया हुआ है आप लोगों ने, नहीं बनाया हुआ, तो भाई राउट बना लो, यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लोगे, अपना एक कमिट पास कर लेना, किस नाम से, स्टूडेंट सर्च नाम का, ठीक है। तो कुछ नहीं करो भाई, बस यहाँ से आके क्या करोगे, इसी वाले राउट को कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद क्या कर लोगे, नीचे लाके पेस्ट कर दोगे, डेटा क्या होगा हमारे पास, पोस्ट होगा। और यहाँ पर हमें करना क्या है, STUDENT, स्टूडेंट सर्च, ये क्या आएगा हमारे URL के अंदर लिखा हुआ आएगा। रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, हमारे स्टूडेंट कंट्रोलर के पास जाएगी। स्टूडेंट कंट्रोलर कहाँ पर लेके जाएगा मेरे को, सर्च नाम के फंक्शन के पास लेके जाएगा, ठीक है। और इस राउट का हम यहाँ पर नाम क्या रखवा रहे हैं, सर्च, ठीक है, राउट का नाम है हमारा सर्च। जरा अपने फेच वाले पेज पे अगेन आ जाओ, और यहाँ पर आके जो आपने एक्शन खाली छोड़ा हुआ है ना भाई, यहाँ पर लाके आपने अपना ब्लेड टेम्पलेट ओपन करना है, और अपना ROUT राउट नाम का क्या कर दो, फंक्शन को कॉल करो, और इस फंक्शन को क्या कर दो, राउट का नाम बता दो, यानी कि आप जो भी रिक्वेस्ट जाएगी, वो पोस्ट होने के बाद हमारे इस वाले राउट के पास जाएगी। और ये राउट क्या करेगा, हमारे को लेके जाएगा हमारे कंट्रोलर के सर्च वाले फंक्शन के पास, यानी कि जो भी आपके पास लॉजिक लगी है, वो कहाँ पर लगी है, आपके इस फंक्शन के अंदर लगेगी, ठीक है। तो जरा कंट्रोलर में आप यहाँ पर आ जाओ, और यहाँ पर आने के बाद हमें करना क्या होता है, सबसे पहला काम, अपना एक फंक्शन क्रिएट कर लो। फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, सर्च हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन के अंदर आप लोगों ने क्या चीज रिसीव करनी होती है,
अम्मार बताएगा। अम्मार जरा सोच के बताना कि फंक्शन के अंदर मुझे क्या चीज लगानी चाहिए। आईडी क्यों? आईडी सर्च कर रहे हो क्या? वेस्ट। हम्म। वेस्ट। भाई जब फॉर्म सबमिट होगा तो रिक्वेस्ट ही आपने क्या करना है यहाँ पर यूज करना है, उसके बगैर तो काम ही नहीं ना हमारा। तो मैं क्या कर दूंगा, REQUEST, ठीक है, रिक्वेस्ट जो भी आ रही है उसको क्या कर दो हमारे किसी दूसरे वेरिएबल में क्या कर दो, सेव कर दो, उसका नाम भी अगर तो रिक्वेस्ट रख दो, जो रखना चाह रहे हो रख दो, ठीक है, उसका मसला नहीं है। अब जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आई है उसको आपने करना क्या है, डेटाबेस के अंदर लेके जाना है और ढूंढना है, मिल जाए तो लेकर आ जाओ। और लाने के बाद क्या मिल जाएगा आपको, आपका रिजल्ट मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा, जो करना है इसका नाम क्या कर लो कर दो, इसका इसमें क्या होगा, हमारे पास डेटा सेव होगा। अब यहां से काम स्टार्ट होता है आपका नया वाला। क्या काम है हमारे पास, स्टूडेंट का जो हमारे पास क्या हमारा मॉडल है, उस मॉडल के अंदर जाओ, ठीक है। जाने के बाद आपको क्या मिल जाता है वहां पर, वियर नाम का एक फंक्शन मिलता है, ठीक है ना। वियर नाम का क्या होता है हमारे पास एक फंक्शन होता है, ठीक है। वियर का मतलब मालूम है क्या होता है, जहां जहां आप आपने करना है क्या भाई, अगर आप क्या करो यहाँ पर अपना माउस लेकर आओ, तो ये आपसे पैरामीटर नहीं मांग रहा, क्यों भाई, खैरियत है, दे दो इसको यार अपने पास से। ठीक है भाई, यहाँ पे आपने करना क्या है, दो पैरामीटर देने हैं, ठीक है। एक वो पैरामीटर जिसको आप ढूंढना चाह रहे हो, वियर। वियर के बाद आप क्या करोगे, अपने उस कॉलम का नाम बताओ जिस कॉलम में से आप उसको ढूंढना चाह रहे हो। तो मुझे बताएं हम ढूंढ किस में से रहे हैं, नेम, नेम ढूंढेंगे ना भाई, मैं ही चाह रहा हूँ ना भाई, देखो यहाँ पर जरा फॉर्म पे आओ दोबारा। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आके मैं के लिखूँ ना भाई, तो ये जो के नाम का वर्ड है ना भाई, ये ढूंढेगा कहाँ से, हमारे नेम नाम के कॉलम से ढूंढेगा। आप चाहो तो इसको मेल से भी करवा सकते हो, आप चाहो तो इसको कोड से भी करवा सकते हो। अगर आईडी ही करना होता तो मुझे बताओ फिर इसका फायदा क्या होता। आईडी तो भाई सबकी चेंज होती रहती है दफा, ठीक है ना। तो खैर, अब हमने करना क्या था कि यहाँ पर आके हमने बोल दिया भाई आप एक काम ही करो, हमारा जो स्टूडेंट का मॉडल है ना भाई, उस मॉडल के पास जाना, और उसमें आपने क्या करना है, वी जहां पर आपको नेम नामक कॉलम, ठीक है, जहां पर भी आपको नेम नामक कॉलम मिले, कोमा, कोमा लगाने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर आके अपना सेकंड पैरामीटर पास करना, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारा लाइक नाम का कीवर्ड आएगा, यानी कि हमारा ऑपरेटर आएगा, ठीक है। लाइक क्या कर दो, उसको ढूंढो, ठीक है। ढूंढना क्या है, यहाँ पर क्या क्या करो, अगेन कोमा लगाओ, और यहाँ पर आके अब आपने करना क्या है, अपना काम बताना, ठीक है। कैसे बता दोगे, परसेंटेज का साइन लगाना, ठीक है। और परसेंटेज का साइन क्या कर दोगे, एंड कर दोगे, इन दोनों के बीच में परसेंटेज अगर स्टार्टिंग में लगी हुई है और परसेंटेज अगर एंड में लगी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, अगर उसके बीच में कहीं पर भी मिल जाए, हाँ। अगर परसेंटेज शुरू में लगी हुई है और आपके पास आगे क्या करा हुआ है, कोई कीवर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, शुरू में कुछ भी हो, आखिरी में आखिरी वर्ड हमेशा क्या आना चाहिए हमारे पास, वो होना चाहिए जिसको हम ढूंढ रहे हैं। और अगर परसेंटेज आखिरी में लगी हुई है और शुरू में हमारे पास वो नाम लिखा हुआ है, कोई वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, कुछ भी हो सकता है लेकिन उसका जो नाम है वो उस वर्ड से स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन अगर परसेंटेज आखिरी में भी है, परसेंटेज शुरू में भी है, इसका मतलब क्या है कि वो कीवर्ड, वो वर्ड पूरे नाम में कहीं पर भी मिले, लेकर आओ। कौन सा वर्ड, डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर से जो आप लोगों ने इनपुट भेजा हुआ है, क्या भेजा हुआ था इनपुट हम लोगों ने, हमार हमार अबे क्या हो गया भाई, अबे ये क्या करा हुआ है, इनपुट क्या भेजा हुआ है, सो रहे हो क्या। सर जो आप लोगों ने इनपुट भेजा हुआ है, ठीक है, उसी को आप क्या करते हैं, यहां से आके ढूंढो। कहां से ढूंढो, हमारे नेम नाम के कॉलम में से चाहिए, मिल जाएगा। कहां से, आपके स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर से, ठीक है। इससे क्या होगा भाई, आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा जो भी आप लोगों ने उसको ढूंढा होगा, ठीक है। अब जब वो मिल जा रहा है तो भाई मिलने के बाद आपने करना क्या है, उसको शो करवाना है। तो भाई एक काम ही करो, अपने पास से शो मत करवाना, जो आप लोगों ने डेटा को फेच करने के लिए फंक्शन बनाया हुआ था ना, इसी वाले फंक्शन को क्या करोगे, यहां से आके कॉपी करोगे। अब मसला ये है, इसमें हमने भेजा हुआ क्या है, स्टूडेंट, और हम लोगों ने नीचे इसको मंगवाया हुआ क्या है, रिजल्ट। तो भाई यहाँ पर आपके पास क्या हो सकते हैं, मसला आ सकते हैं। मैं आपको ये बोलूंगा भाई इसका भी नाम क्या करोगे आप, स्टूडेंट ही रखना, क्योंकि भाई एक ही वेरिएबल हम क्या कर सकते हैं वहां पर आगे भेज सकते हैं, वरना हमारे को आगे खुद ही मसले होंगे, ठीक है। तो भाई इसका नाम भी हमने क्या रखवा दिया है, स्टूडेंट रखवा दिया है। अब ऊपर आ जाओ, फेच वाली जो आपके पास ये लाइन लिखी हुई है ना भाई, आप क्या करोगे, इसी लाइन को कॉपी करना। कॉपी करने के बाद क्या कर दोगे, अपने इस वाले फंक्शन में लाकर इस तरीके से पेस्ट कर दोगे, ठीक है। अब इससे होगा क्या, एक ही फाइल में क्या हो जाएगी हमारे पास, हमारा दो दफा डेटा लोड होगा। एक हमारे पास क्या होगा, ऊपर वाला ओल्ड स्टूडेंट, और एक हमारे पास क्या होगा, हमारा सर्च वाला स्टूडेंट, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं भाई हमारे पास ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा। ब्राउजर पे आ जाओ, ठीक है, पेज को रिफ्रेश कर दो। यहां पर मैं आता हूं, मैं क्या लिख दूंगा, उस्मान लिखा मैंने, सर्च पे क्लिक करा,
पेज एक्सपायर हो गया, माशाल्लाह। कितनी अच्छी बात है। क्यों हो गया भाई? भाई टोकन तो आपने लगाया नहीं ना। आप जब भी क्या करते हो यहाँ पर अपना फॉर्म बनाते हो, फॉर्म के अंदर आप लोगों ने अपना टोकन भेजना पड़ता है, उसके बगैर तो काम होगा ही नहीं। मैं क्या कर दूंगा, @CSRF, ठीक है। क्या कर दिया आप लोगों ने, टोकन भेज दिया। ठीक है, चलो अगेन चेक करते हैं इसको। पेज रिफ्रेश करा मैंने, अगेन मैंने क्या लिखा है, बड़ा उस्मान लिखा, सर्च करा, अन है, एक मिनट रुकना, अनडिफाइंड स्टूडेंट कॉम्पैक्ट। अबे यार, नाम गलत लिखा हुआ है ना हम लोगों ने। STUDENT, स्टूडेंट नाम है, ठीक है। और उसी वेरिएबल को आपने क्या करा हुआ है, यहाँ पर कॉम्पैक्ट में भेजा हुआ है, ठीक है। अब कोई मसला नहीं होना चाहिए, हो जाना चाहिए काम हमारा। पेज को रिफ्रेश कर दो भाई, उस्मान लिखा, सर्च करा, हाय 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 आईडी 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 आईडी। अच्छा, अच्छा भाई, यहाँ पर देखें मसला ये कि वो बोल रहा है कि अटेम्प्ट टू रीड प्रॉपर्टी आईडी, ठीक है। अब जरा इसका एरर समझिएगा भाई, इसको समझाता हूँ मैं। इसमें मसला क्या है कि हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ है, ये क्या कर रहा है, उसको मसला कर रहा है, बोला मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही, आगे तो खैर छोड़ो। अगर उसको यही चीज़ नहीं मिल रही आईडी, तो भाई उसको आगे का डेटा कैसे मिलेगा, ठीक है। तो भाई अभी हमने थोड़ी सी क्यूरी में मसला कर दिया, ठीक है। उस क्यूरी को तो पूरा रिजोल्व करो। आपने बोला क्या है, आपने ये बोला कि भाई स्टूडेंट के क्या करो, मॉडल में जाओ, जहां पर आपको क्या मिले, नेम मिले, कॉलम, ठीक है। और उस नेम कॉलम के अंदर आपको क्या मिले, सर्च का ये वाला डेटा लिखा हुआ मिले, बस ये कर दो, ढूंढ दो। ढूंढने के बाद आपने उसको मंगवाया, बताएं। नहीं मंगवाया ना मैंने, इसी वजह से क्या आ रहा है, हमारा मसला आ रहा है। तो भाई यहाँ पर आके क्या करोगे, उसको गेट भी करना, ठीक है। बस आपने क्या बोला भाई, क्या करो, मॉडल में जाओ, जहां पर ये मिले उसको क्या करो, ढूंढ के रख दो। ढूंढने के बाद आपने क्या करना है, उसको बताना भी है कि उसको क्या कर दो यार, ढूंढने के बाद गेट करो। जब तक गेट नहीं करोगे, वो हमारे इस वाले वेरिएबल में नहीं आने वाला, ठीक है। अब कोई मसला नहीं होगा हमारे पास, इंशाल्लाह। देख लेते हैं इसको। बैक पे आते हैं, पेज को रिफ्रेश कर देंगे भाई, अगेन इसको सर्च कर दो, उस्मान सर्च करा हम लोगों ने, आ गया, ठीक है। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ उस्मान ही लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं क्या कर दूं, यहाँ पर अगर खिजर लिख दूं, सर्च करूं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसका नाम आ रहा है, खिजर का। यानी कि अब आपके पास यहाँ पर क्या हो रही है, प्रॉपर सर्चिंग भी हो गई, जिस तरीके से आप लोग चाह रहे थे। हो जाएगा काम यहाँ तक का, ठीक है भाई। ये हमारे पास क्या है, हमारा सर्च वाला काम है, ठीक है। ऊपर जाओगे तो भाई हमारे पास हमारा अपडेट वाला काम है, ठीक है। उससे ऊपर जाओगे हमारे पास हमारा एडिट वाला काम है। और उससे ऊपर जाओगे हमारे पास हमारा फेच डिलीट, ये सब आपको क्या मिल जाएंगे, हमारे एक ही कंट्रोलर के अंदर मिलेगा सारा का सारा काम, ठीक है। किसी का कोई सवाल? हम्म। ऊपर करना, नीचे करना? ये जो है, तो आपने जब सर्च करा, तो बाकी सारे स्टूडेंट तो चले गए, वो जिसको सर्च करो वही आएगा ना। तो सही है, लेकिन एक होता है ना कि बंदा वो वापस आ जाता है दोबारा, तो ये वापस कैसे? उसके लिए फिर तुम्हारे को यहाँ पर दोबारा से बटन लगाना पड़ेगा। अब ये देखो ना, हमारा राउट ही चेंज हो गया ना हमारा, बिल्कुल ही। पहले राउट क्या आया था हमारे पास, फेच वाला आ रहा था, अब तुमने राउट ही चेंज कर दिया सर्च करने की वजह से। अगर हम बैक पे जाओ तो बैक पे जाओगे तो पहले ये वाला डेटा आएगा, फिर बैक पे जाओगे तो फिर ये वाला डेटा आएगा, इस तरीके से आएगा। हम्म। इसका हल है लेकिन लंबा है। कर दवा दूं? बोलो, अभी करवा दूंगा मैं। तो वो जैसे के लिखते हुए सजेशन भी देता है ना, वो भी है। के लिख के सजेशन देता है, या तो रहा है। तब वो डेटाबेस देखो, जिसके नाम के अंदर के आ रहा है, उन दोनों के नाम आ गए हमारे पास। फरहान खान के आ रहा था, खिजर में क्या आ रहा था, आ गया। तुम ये सारे चाह रहे हो कि जब मैं यहाँ पर लिखूं जब भी काम हो जाए हमारा, उसके लिए फिर यहाँ पर तुम्हें लगानी पड़ेगी एजेक्स। लगवाऊंगा मैं, लारावेल में मैं एजेक्स यूज करवाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है भाई। हो गया काम हमारा कंप्लीट। लारावेल कंप्लीट, लारावेल कंप्लीट नहीं हुई है,